जनपद वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे करके उतरता जा रहा है। लेकिन ऐसे में तमाम समाज सेवी जो हैं वो अब भी लोगों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के, क्योंकि अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनके घरों में पानी है, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लगातार समाज सेवी उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ साथ उनके बच्चों की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी लगातार पहुंचा रहे हैं। ऐसे में माहेश्वरी सेवा समाज यहाँ मौजूद है आज, जिनके द्वारा आज यमुनानगर लक्ष्मी नगर पर जो सुभाष सेंटर खोले हैं यहाँ पर राहत सामग्री लाई गई है और खयानी इंस्टीट्यूट से भी आए हुए हैं सिप्रा राठी जी, जो लगातार यहाँ पर 10 दिनों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जी सिप्रा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि बाढ़ एक आपदा ऐसी होती है जिसमें हम सभी भारतवासियों को एक साथ खड़े होकर उन आपदाओं के लिए खड़ा होना चाहिए और इसी सोच के साथ खजानी वेलफेयर सोसाइटी ने गत 10 दिनों से लगातार सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम के खाने की व्यवस्था कर रहा है, जिसमें हमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है और कई और संस्थाओं ने भी हमारे साथ जुड़ के ये काम किया है। और इनिशिएट लेने से फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी चादरों का, कपड़ों का वितरण यहाँ हो पाया, हर समय भोजन की व्यवस्था हो पाती है। अगर हम बैठाल के खिला पाते हैं तो गर्म खाने की व्यवस्था करते हैं और जब आसपास के गांव में पैकेट जा रहे हैं वहाँ पे सूखे भोजन की व्यवस्था करके भेजा, जिसमें पूरी सब्जी के पैकेट्स रहते हैं, पानी की बॉटल्स रहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भोजन पहुँच पाए। इसके अलावा भी जिन यहाँ पे जो नीड हमें पता चलती है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी प्रबंध कर रखे पर उसके बाद भी ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की, तो हम लोग यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके सहयोग से उनके साथ टच में रहते हैं। उन्हें जिस भी चीज़ की नीड लग रही है उसे खजानी वेलफेयर सोसाइटी प्रयास कर रहा है। और क्या कुछ देखा यहाँ पर, क्या कुछ लोगों की आवश्यकताएं थी? खाने पीने के सामान तो सरकार भी दे रही है, ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जो नहीं पहुँच पा रही थी और आप लोगों के द्वारा प्रदान की गई? एक तो हमने छोटे बच्चों की कैटरिंग बहुत ज़्यादा की, उनके लिए छोटे छोटे कुछ चिप्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, या उनके लिए छोटे छोटे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हैं। सैनिटरी का हम लोगों ने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जिनका अभी कोई फ़र्क नहीं दिखता, बट थोड़ा टाइम बाद इन्हीं तरीके तो जैसे टूथपेस्ट है, टूथ ब्रशेज़ है, इस टाइप के जो सैनिटरी आइटम्स है, नीट है और क्लीनिंगनेस के आइटम्स है, वो टॉवेल्स है, उनके भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सबका स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनका खुश रहना। तो हमने उनके बच्चों की खुशियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत प्रयास किया है। मथुरा में जो बाढ़ की त्रासदी का इस समय जो मंजर है, उसमें हम लोग माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से कुछ अपना सहयोग कर सकें, जिससे कि इन लोगों का कोई सहारा और कुछ इन लोगों को खुशियां दे सकें इस परिस्थितियों में। तो क्या कुछ प्रबंध किए गए आपकी तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए? हम लोगों ने आज भोजन की व्यवस्था करी है। क्या क्या भोजन आपने लोगों ने बांटा है यहाँ पर? अभी हम लोग यहाँ पर पैक पूड़ी सब्जी ये पैक करवा के लाए हैं, पैकेट्स बनवा कर। लगभग कितने पैकेट आज आपने वितरण किए हैं? 300 पैकेट्स तैयार करवाए हैं। हर समस्या का समाधान आपके अपने शहर वृंदावन में पतंजलि वेलनेस का महा अभियान वात्सल्य ग्राम परिसर में मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, अस्थमा या माइग्रेन, अब इलाज होगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी जैसी आधुनिक व प्राकृतिक चिकित्सा से। आईपीडी और ओपीडी दोनों सुविधाएं उपलब्ध। पतंजलि योग पीठ की सभी सुविधाएं अब वृंदावन में। आज ही संपर्क करें।